तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आज पढ़ेंगे RSCERT, राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। RSCERT नाम क्या है? ये स्टेट लेवल पर होती है, सेंट्रल लेवल पर NCERT होती है, यानी केंद्र स्तर पर NCERT होती है, और राज्य लेवल पर RSCERT होती है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा नाम क्या है? RSCERT का पूरा नाम RSCERT का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके परिचय के अंदर देखिए कि जिस प्रकार केंद्र स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए NCERT होती है, जिस प्रकार केंद्र स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए NCERT होती है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर NCERT यानी राज्य स्तर पर NCERT का गठन हुआ था 1961 के अंदर, 1961। ध्यान रखना कि उसी प्रकार NCERT राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर NCERT होती है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर क्या होती है? RSCERT होती है। तो ये क्या होता है कि राज्य स्तर पर NCERT 1961 में गठित है। तो राज्य स्तर पर गठित की योजनाओं को लागू करने के लिए, यानी राज्य स्तर पर NCERT की योजनाओं को लागू करने के लिए RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर 1978 को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में SIERT का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? SIERT का गठन किया गया। तो ध्यान रखना है कि सेंटर बेस यानी केंद्र स्तर पर क्या होती है? NCERT। उसी NCERT जिसका गठन हुआ था 1961, और 1961 के अंदर ही क्या हुआ था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जो कि पहले कहाँ था? जयपुर। कहाँ था? नहीं, पहले कहाँ था? जयपुर। तो उसको जयपुर के बाद 1961 में अजमेर स्थानांतरित किया गया था। NCERT की बेस पर राज्य स्तर पर क्या होती है? यानी SIERT जिसका वर्तमान नाम क्या है? RSCERT। वर्तमान नाम है RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका गठन किया गया, और इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 11 नवंबर 1978। और इसकी नोडल एजेंसी क्या होती है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा की होती है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन यह कार्य करती है। कौन? SIERT यानी RSCERT, जिसका नया नाम क्या है? RSCERT। आगे देखिए, इसका गठन कब हुआ था? तो गठन 11 नवंबर 1978 को इसका गठन हुआ था। सिफारिश किसने की थी इसकी? तो सिफारिश की थी RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। यानी RC मेहरोत्रा ने कहा था कि प्रत्येक स्टेट बेस पर यानी राज्य बेस पर प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए ऐसी एक समिति होनी चाहिए। तो इसलिए NCERT के आधार पर, जिस प्रकार सेंटर में NCERT होती है, उसी प्रकार राज्य में RC मेहत्रो की सिफारिश पर और RS किसका गठन किया गया? RSCERT का गठन किया गया।
मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर। RSCRT का मुख्यालय उदयपुर। संस्था कहती है स्वायत्त शासी संस्था। कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है, यानी स्वतंत्र संस्था, ये अपने आप कार्य करती है, लेकिन ये इसकी नोडल एजेंसी है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? तो नोडल एजेंसी है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। और इसका नाम SIERT से और RSCRT कब कर दिया गया? यानी इसका नाम RSCERT कब किया गया? तो 14 अगस्त 2018 को। कब? 14 अगस्त 2018 को MHRD, जिसका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय है, के द्वारा SIERT से, और इसका नाम क्या कर दिया गया? SIERT से इसका नाम RSCERT, नाम बदलकर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT कर दिया गया। यानी ये किसका रूप है? तो SIERT का नया नाम क्या हो गया? RSCERT। SIERT का क्या नाम था? तो SIERT का नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब इसके अंदर क्या है कि राजस्थान राज्य और ये संस्थान यानी इंस्टीट्यूट, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अब इसका नाम हो गया है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो 14 अगस्त इसका नाम परिवर्तन कर दिया, 14 अगस्त 2018 को। अब है RSCERT के कार्य। तो RSCERT के कार्य क्या है कि उच्च स्तर के शिक्षकों और अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना। सेवाकालीन यानी RSCERT का मुख्य उद्देश्य है कि जो अध्यापक वर्तमान में कार्यरत है उनको क्या देना है? प्रशिक्षण देना है। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कौन देता है? सेवाकालीन प्रशिक्षण है, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, यह RSCERT के कार्य। तो RSCERT के द्वारा निम्न शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन अधिकारियों के अंदर क्या है? तो व्याख्याता हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और PO हो गया, पंचायत एजुकेशन एलिमेंट्री ऑफिसर, CBO हो गया, और CBO हो गया, DO हो गया, और डाइट हो गया। दायित्व स्तर पर इन अधिकारियों को क्या है? तो इन अधिकारियों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है इन अधिकारियों को। कार्य के अंदर क्या है? कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम निर्मित और संशोधित करना, यानी RSCERT है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम निर्मित करना और संशोधित करना, राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एवं शोध और सर्वे करने का कार्य करना, यानी राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और शोध का कार्य करना और सर्वे भी करना, ये भी RSCERT का क्या है? कार्य। केंद्र स्तर पर सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित बनाई गई योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करना, क्योंकि ये NCERT के अधीन कार्य करती है। NCERT जिन योजनाओं को बनाती है, उन योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने का काम किसका होता है? केंद्र स्तर पर बनाई गई योजनाओं को लागू करने का कार्य RSCERT का है। किसका कार्य? RSCERT का। राज्य स्तर पर लागू करने का कार्य है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ली गई, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो परीक्षाएं लेता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ली गई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को आगामी अध्ययन हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यानी उन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी किसका है? तो RSCERT का, क्योंकि ये एग्जाम लेता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। अब है RSCERT के विभाग। RSCERT के विभाग तो याद रखना है RSCERT के कुल 9 विभाग है। कितने विभाग है?
9 विभाग है। आरएससीईआरटी के कार्यों को राज्य स्तर पर संपादित और लागू करने हेतु इसके अंतर्गत 9 विभाग कार्य कर रहे हैं। कितने विभाग कार्य कर रहे हैं? 9 विभाग कार्य कर रहे हैं। नौ विभाग कार्य करते हैं। तो ये 9 विभाग कौन कौन से हैं? तो पहला विभाग है मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग। दूसरा गणित एवं विज्ञान विभाग। तीसरा मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का विभाग, मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का विभाग। तीसरा और चौथा विभाग है शिक्षक शिक्षा विभाग, शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। ध्यान रखना है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। यानी आरएससीईआरटी के कुल 9 विभाग है। कितने विभाग है? 9 विभाग है। और उनमें से 8, कुल 9 विभाग है और 9 में से 8 का मुख्यालय उदयपुर है। लेकिन शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। इसके बाद 7वां है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार विभाग। 8वां विभाग है वह वंचित वर्ग शिक्षा विभाग, वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। कौन सा है? वंचित वर्ग शिक्षा विभाग, जिसको आंगनबाड़ी, बालवाड़ी और प्रौढ़ शिक्षा विभाग भी कहा जाता है। अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। 9वां पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग। तो ध्यान रखना है आरएससीईआरटी के 9 विभाग है। कितने विभाग है? 9 विभाग है। उनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग मुख्यालय अजमेर है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर है। अब है आरएससीईआरटी की संगठनात्मक संरचना। आरएससीईआरटी की संगठनात्मक संरचना। तो आरएससीईआरटी की संरचना में सदस्यों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण के आधार पर की जाती है, यानी इनके स्थानांतरण होता है इनका। आरएससीईआरटी का प्रमुख या मुख्य अध्यक्ष होता है, जिसे राज्य सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। मुखिया कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है, जिसे राज्य सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमने पढ़ ली आरएससीईआरटी, आरएससीईआरटी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1978, जिसका पहले नाम क्या था? तो SIERT, इसका नया नाम कर दिया आरएससीईआरटी। तो हमारा आरएससीईआरटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।